हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल शैली में बने चित्र शिव तथा सती के बारे में। तो इस चित्र का नाम शिव तथा सती, चित्रकार नंदलाल बोस हैं। आधुनिक काल है, माध्यम कागज, समय है इसका 1947 ईस्वी। रंग सेपिया यानी भूरे और जामनी रंग से बनता है। जो इस पेंटिंग का आकार 43 बाय 56 सेंटीमीटर है। संग्रहालय राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। ये सब तो था इनका इंट्रो। हर पेंटिंग के बारे में आपको इंट्रो देना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रो तो आपको जैसा है वैसा ही लिखना होगा। तो अब हम बात करते हैं इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले हम जब डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लाइन में हमें इसके चित्रकार और उसके बने चित्र को जोड़कर एक लाइन लिखनी होती है। जैसे यह चित्र शिव तथा सती नंदलाल बोस द्वारा प्रस्तुत किया है। फिर हम इस चित्र में बनी आकृति यानी शिव और उनकी पत्नी सती, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पार्वती, के विषय में बताएंगे। जैसे चित्रकार ने इस चित्र में शिव और सती की आकृतियों को दर्शाया है। शिव धरातल मतलब जमीन पर बैठे हुए हैं। उनके पैर के एक घुटने पर सती विश्राम अवस्था में दिखाई हैं। शिव सती को अपने एक हाथ से सहारा देते हुए दिखाए गए हैं। दोनों के मुख उदास व असहाय हैं। फिर हमें इनके वस्त्र और आभूषण के विषय में लिखना होगा। तो शिव अर्धनग्न है, इसका मतलब उनके शरीर के ऊपरी भाग में कोई वस्त्र नहीं है, केवल एक सर्प और एक माला है। शिव के बाल सिर के कंधे तक दिखाए गए हैं। सती ने साड़ी पहनी हुई है और हाथ गले, कान और बाजूबंद भी पहना है। शिव के शीश के पीछे एक आभा मंडल भी बना हुआ है। अब चित्र में रंगों के विषय में लिखना है। तो इसमें 3 रंगों का प्रयोग हुआ है, जामनी, भूरा और सफ़ेद। चित्र में ऊपर की ओर गहरा रंग करने के लिए जामनी और भूरा रंग किया गया है और उसके चित्र के मध्य भाग तक लाया गया है। जिस जगह शिव और सती को दिखाया गया है वह धरातल पर रंग को हल्का कर दिया और फिर नीचे भूरे रंग से फैलाया है। इस तरह इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाता है। अब इसके चित्रकार नंदलाल बोस के विषय में थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन के बाद चित्रकार का परिचय भी देना ज़रूरी है। तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में खड़गपुर में हुआ था। सन 1905 ईस्वी में कला और शिल्प विद्यालय, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कलकत्ता में प्रवेश लिया और तत्कालीन उप प्रधानाचार्य बने। नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ से ही चित्रकला सीखी और बंगाल चित्र शैली से जुड़े। सन 1910 में उन्होंने एक ब्रिटिश चित्रकार लेडी हेरिंगम के साथ अजंता की गुफाओं की चित्रकारी की अनुकृति बनाने में सहायता की, जिससे उनका प्राचीन कला से लगाव होने लगा और उनकी कला शैली में भी परिवर्तन आया। उन्होंने सन 1920 के आसपास प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन में अनेक उपाधि हासिल की और पद्म भूषण से सम्मानित हुए। सती, बुद्ध की वापसी, वीणा वादन, विषयापन करते हुए शिव इसके प्रमुख चित्र हैं। आई होप आपको इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन समझ आ गया होगा। थैंक यू।